बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ताज़ा तरीन ख़बरें और नई मालूमात, नई अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान का सूबा हिलमंद और सूबा हेरात मैदान जंग बना हुआ है। पिछले 6 दिनों से इन दोनों सूबों के मरकजी शहरों पर कब्जे की लड़ाई जारी है। अफ़गान तालिबान का पलड़ा भारी है। अफ़गान तालिबान को फतूहात मिल रही हैं। तालिबान के सामने काबुल फौजी सरेंडर हो रहे हैं और जो दहशतगर्द हैं, मलेशिया हैं, मुखालिफिन की फ़ौजें हैं, काबुल हुकूमत के कमांडोज़ हैं, वो हलाक हो रहे हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पर अफ़गान तालिबान ने सूबा हिलमंद के मरकज़ी शहर लश्करगाह को और ना ही हेरात के मरकज़ी शहर हेरात सिटी को फ़तह किए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि वहशियाना बमबारी काबुल हुकूमत के जंगी जहाज़ कर रहे हैं, जिसमें निहत्ते लोगों के घरों को टारगेट किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी है कि वो निहत्ते लोगों का नुकसान नहीं चाहते, इसलिए वो वहशियाना हमले नहीं कर रहे बल्कि हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, सूबा हिलमंद के अंदर कल भी अफ़गान तालिबान को फतूहात मिली थी, जिसमें 600 से ज़ायद काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए थे। इसमें काबुल हुकूमत के फ़ौज के कमांडो शामिल थे, पुलिस अफसरान शामिल थे और सरकारी ओहदेदारान शामिल थे। आज भी सूबा हिलमंद के लश्करगाह के अंदर अफ़गान तालिबान को फतूहात मिली हैं। अफ़गान तालिबान के सामने तकरीबन 150 के करीब काबुल फौजी कमांडोज, काबुल फौजी एहलकार और पुलिस एहलकार सरेंडर हुए हैं। जबकि तालिबान और काबुल फौज में जो झड़पें हिलमंद के अंदर हुई हैं, इसमें काबुल हुकूमत के तकरीबन 20 से ज़ायद कमांडो हलाक भी हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, हेरात के अंदर भी अफ़गान तालिबान को फतूहात मिली हैं। अफ़गान तालिबान ने वहाँ का मुहासरा कर रखा है, दोनों जगह का मुहासरा है और इस मुहासरे के अंदर जो काबुल हुकूमत के फ़ौजी हैं, मलेशिया हैं, वो फंस कर रह गए हैं। हेरात के अंदर अफ़गान तालिबान की जानिब से इस्माइल ख़ान के मलेशिया का एक और कमांडर शेर अहमद दरबंद को उड़ा दिया गया है। इससे पहले भी इस्माइल ख़ान के करीबी साथी मारे गए थे। जबकि नाज़रीन, मुख्तलिफ सूबों के अंदर अफ़गान तालिबान के हमलों में जो मलेशियाओं के सरगने हैं, गुंडे हैं, उनको भी मारा जा रहा है और पुलिस चीफ और दीगर आला अफसरान भी तालिबान के हमलों में आज हलाक हुए हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि हेरात के अंदर और हिलमंद के अंदर तालिबान का पलड़ा भारी है, मुहासरा सख्त है। काबुल फ़ौजें ऑपरेशन के दावे तो कर रही हैं, लेकिन कामयाबियां उन्हें नहीं मिल रही हैं। काबुल हुकूमत भी पिछले 6 दिनों से तालिबान से कब्ज़ा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन इसमें उन्हें नाकामी का सामना देखना पड़ रहा है। नाज़रीन, काबुल हुकूमत के फ़ौज के तर्जुमान हैं अजमल उमर शनवारी, जो मज़हका ख़ेज़ दावों में मशहूर हैं। इन्होंने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तालिबान के ख़िलाफ़ मज़हका ख़ेज़ दावे किए हैं। अजमल उमर शनवारी ने कहा है कि 20 सालों में तालिबान का इतना नुकसान नहीं हुआ, इतने तालिबान के मुजाहिदीन कत्ल नहीं हुए जितने के पिछले 72 घंटों के अंदर सूबा हिलमंद के अंदर और हेरात के अंदर हमने कत्ल किए हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि दुनिया को फ़ैसला खुद करना चाहिए कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है, क्योंकि ये मज़हका ख़ेज़ और मन घड़त दावे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अकल तस्लीम नहीं करती है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट में लिखा है कि आइंदा हम काबुल हुकूमत के इस तरह के झूठे दावों की कोई तरदीद नहीं करेंगे और ना इस पर कोई रिएक्शन या रद्द अमल देंगे, क्योंकि ये झूठे दावे हैं, प्रोपेगेंडा है, मन घड़त दावे हैं, अकल इनको तस्लीम ही नहीं करती। तो इनकी तरदीद करके या इन पर बात करके हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। नाज़रीन, काबुल हुकूमत के यही फ़ौजी तर्जुमान हैं जिनके मातहत काबुल की डिफेंस मिनिस्ट्री का ट्विटर अकाउंट भी है, जहां पर रोज़ाना तालिबान के 500-600 मुजाहिदीन कत्ल होते हैं। अगर इनको जमा किया जाए तो एक महीने में तकरीबन 15,000 के करीब जो तालिबान के मुजाहिदीन हैं, या तो वो कत्ल होते हैं या शहीद होते हैं, तो या ज़ख्मी होते हैं। तो ये दावे हैं जिसे अकल तस्लीम नहीं करती है और दुनिया ख़ुद इस बात को तस्लीम कर रही है और ख़ुद अफ़गान अवाम भी सवाल कर रहे हैं कि अगर वाकई तालिबान के रोज़ाना 500-600 लोग मारे जाते हैं तो फिर तालिबान जीत क्यों रहे हैं? तालिबान हिलमंद के लश्करगाह पर हमला क्यों किए हुए हैं और क्यों हेरात और हिलमंद से तालिबान का खात्मा नहीं किया जा रहा है? जिसका मतलब ये है कि काबुल हुकूमत झूठ बोलती है और झूठे दावों के ज़रिए से अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों के हवाले से। एक ख़बर सामने आ रही है सूबा लग़मान से। यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें तालिबान ने कार्रवाई की है
9 फौजी यहाँ पर हलाक कर दिए गए हैं, 7 रेंजर गाड़ियाँ भी तबाह हुई हैं और टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। अफगान तालिबान कहते हैं कि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो ये लोग मारे जाएंगे। नाज़िर, आज सूबा निमरोज़ के अंदर सुबह सवेरे तालिबान का जो हमला हुआ था, जो रात के वक्त से जारी था, इस हमले के अंदर भी काबुल हुकूमत के 30 से ज़ायद फौजी एहलकार हलाक हुए हैं, मारे गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। और तालिबान ने कहा है कि जो लोग सरेंडर नहीं करेंगे उनका अंजाम यही होगा। निमरोज़ का जो डिस्ट्रिक्ट के कंग तालिबान ने फतह किया है, यहाँ का पुलिस चीफ भी तालिबान के हमले के अंदर मारा गया है। इसके अलावा नाज़िर, अफगान तालिबान की सूबा तखार के अंदर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबा तखार का मरकज़ है, कैपिटल है तालकान, यहाँ पर तालिबान ने हमला किया है। 16 काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 8 ज़ख्मी हैं। और इस वक्त भी तखार के मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट के तालकान के अंदर शदीद लड़ाई जारी है और तालिबान का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। दूसरी तरफ सूबा समनगान है, यहाँ पर भी काबुल हुकूमत के फ़ौजियों पर तालिबान ने हमला किया, जिसके नतीजे में 3 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और 2 ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा नाज़िर, अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ सूबा जोज़जान में काबुल हुकूमत ने एक दावा किया है, जिसमें यह कहा गया है कि तालिबान का जो कमांडर था, कारी अंसार उसका नाम है, उसे 40 साथियों समेत कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है। तालिबान ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि कल भी इन लोगों ने बामियान सूबे के जो गवर्नर थे मौलवी अनस अजीज़ी, उन्हें भी शहीद करने का दावा किया था, जो झूठा साबित हुआ, मनगढ़ंत साबित हुआ। लिहाजा ये दावा भी झूठा और मनगढ़ंत है। हमारे मुजाहिदीन और कमांडर और आला ओहदेदार महफूज हैं। इसके अलावा नाज़िर, हम एक और बड़ी खबर बात कर लेते हैं। ये खबर अफ़गानिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग के हवाले से है। मशहूर शायर और राइटर थे अफ़गानिस्तान के, जिनका नाम अब्दुल्ला आतिफ़ी है। इनको कत्ल किया गया है, इनका इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कारी यूसुफ अहमदी ने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से लिखा है कि तालिबान ने अब्दुल्ला आतिफ़ी नामी शायर को कत्ल नहीं किया है। काबुल हुकूमत जो अहम शख्सियात हैं उनको कत्ल कर रही है और इनका इल्ज़ाम फिर तालिबान के सर धर देती है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। जो बड़ी शख्सियात हैं, मशहूर लोग हैं, पब्लिक मकामात हैं, इन पर हम हमले नहीं करते, बल्कि काबुल हुकूमत हमले कर रही है और निहत्ते लोगों को कत्ल कर रही है। नाज़िर, हम एक और बड़ी खबर बात कर लेते हैं। ये खबर तुर्की और अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। तुर्की ने ईरान की सरहद से आने वाले 300 अफ़गान मुहाजिरीन को पकड़ लिया है और इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिए है और इन्हें अफ़गानिस्तान से जो आए हुए मुहाजिरीन थे, इन्हें तुर्की के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी है। जबकि नाज़िर, ख़बरें ये भी हैं कि तुर्की ने ईरान के साथ मुल्हिका सरहद पर, बॉर्डर पर फ़ौजों में भी इजाफा कर दिया है और इन्हें हाई अलर्ट कर दिया है। और तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने जो बाइडन का प्लान था मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन को बसाने का, इस पर भी मजम्मत की थी और कहा था कि अफ़गानिस्तान के लोगों को मुख्तलिफ मुल्कों में पनाह गुज़ीरों के तौर पर बसाना ये काबिल मजम्मत अमल है, इसके ज़रिए से मसाइल में इजाफा होगा। तो यूँ नाज़िर, अफ़गानिस्तान के अंदर तुर्की का जो रवैया है अब तब्दील हो रहा है। तुर्की अफ़गान तालिबान की पावर को, ताकत को, हुकूमत को तस्लीम कर रहा है और जो अमेरिका के साथ तुर्की का एग्रीमेंट होने जा रहा था वो भी अब नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं हुआ है और तालिबान के हामी ममालिक भी तुर्की पर प्रेशर डाले हुए हैं कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने के हवाले से अमेरिका के साथ, नेटो के साथ तुर्की मुआहिदा ना करे। हाल नाज़िर, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़, मुख्तलिफ इशूज़ पर ख़बरें और ट्वीट्स देखने को मिल जाती हैं जो शायद आप यूट्यूब पर ना देख पाएँ। इसलिए हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को ख़ुद भी फॉलो करें, दोस्तों के साथ नशर भी कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।